गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी. आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे एट होम. मेरी आप सबसे निवेदन है, कृपया घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने से छोटे अपने से बड़े सभी की देखभाल कीजिए और जहाँ तक हो घर पर ही रहिए. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आप लोग जानते हो ये बीमारी किस तरीके से है कि फैल रही, कंटेजियस है, यानी एक से दूसरे में फैल रही है. यदि आप घर पर रहोगे तो अपने परिवार को भी बचा सकते हो और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हो. लेकिन आपदा की इस घड़ी में मानवता के धर्म को मत भूलिए कभी भी. है देखिए, यदि कोई आपके आस पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोशिश करिए जितनी अपने आप मदद कर सकते हो आप, क्योंकि यही वह घड़ी है जहाँ हम कुछ सहयोग कर सकते हैं किसी का. चलिए, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि किस एक वीडियो डाला जाए कि PCS प्री क्रैक करने के लिए, तो मैं उसी को देखते हुए वीडियो बना रहा हूँ. हाउ टू क्रैक द UP PCS प्री. PCS प्री ठीक है. पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके जो पढ़ने हैं. देखिए, जब नेगेटिव मार्क्स एग्ज़ाम में होते आ जाता है, यानी नेगेटिव मार्क्स शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या छोड़ा जाए क्या पढ़ा जाए. ठीक है. अब देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए क्या क्या है हमारे सब्जेक्ट में. ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, यूपी, सेंसेक्स या पॉपुलेशन बोल लो, पॉपुलेशन, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरनमेंट हो गया और कुछ रह गया. हाँ, साइंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए, अभी आप नोट कर रहे होंगे कि लगातार 3-4 सालों में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है. पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है. आजकल जो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है वो ट्रेडिशनल नहीं हो रहा, ना रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं. रिपीटेड क्वेश्चन उसके 2 या 4 रह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4, और ना ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपके. वो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं कंसेप्चुअल आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं? कंसेप्चुअल. ठीक है, यानी कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. ठीक है. आप लास्ट के 2 ईयर्स के पेपर देखोगे तो उसमें पॉपुलेशन से क्वेश्चन ही नहीं था, पॉपुलेशन और यूपी से. यानी कि जो पैटर्न है वो IAS लेवल का डाल दिया था उन्होंने, IAS लेवल से दे रहे पेपर. तो वहाँ कंसेप्ट के इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है. किसका हो जाता है? कंसेप्ट का. तो हमें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है. तो देखिए, अभी लास्ट ईयर हिस्ट्री में 2020 में क्वेश्चन पुटअप हुए थे, तो आपने देखा जो यानी कि मिडिल लेवल के क्वेश्चंस थे वो किसी बुक्स में नहीं मिल रहे थे. एक किसी बुक्स में एक साथ तीनों क्वेश्चंस एक ही बुक्स में लगातार तीनों क्वेश्चन उठा लिए गए थे. तो आपको एक चीज़ रखिए, देखिए, एंशिएंट, मिडिल लेवल और मॉडर्न 3 पार्ट्स होते हैं. यदि हम एंशिएंट और मॉडर्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक बार पढ़ लो बस, ज़्यादा नहीं, और कुछ क्वेश्चंस लगा लो. लेकिन मॉडर्न को यहाँ फोकस किसको देना है? मॉडर्न हिस्ट्री को. मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करना है आपको.
मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस क्यों करोगे आप? क्यों? मॉडर्न हिस्ट्री आपकी मेंस में भी है। किसमें? मेंस में भी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चलिए। एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप ही नहीं हो रहा अधिकतर, बस एक बार उसको पढ़ लीजिए, मॉडर्न और मिडिल लेवल, लेकिन फोकस किस पर कीजिए? मॉडर्न पे। मिडिल लेवल और एंशियंट एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन फोकस किस पे करोगे आप? मॉडर्न पे कीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी पुराने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस खत्म कर दिए गए, बिल्कुल खत्म। अब जो क्वेश्चंस आप देख रहे होगे मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप यानी कि कौन सी जगह कहाँ पर है, उनका क्रम पूछ लेता है, रेंज का क्रम पूछ लेता है, पीक का क्रम पूछ लेता है। यही क्वेश्चन तो पुट हो रहे हैं अब। मैप बेस्ड क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट, ज्योग्राफी में कंसेप्ट, ठीक है। आप देखिए हिस्ट्री में आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है अपने हिसाब से। देखिए बुक्स केवल एक पढ़िए, उसी को 10 बार पढ़िए। ये ना सोचिए कि इस बुक से पढ़ लूँ उस बुक से पढ़ लूँ। चाहे आप एस के पांडे खरीद लीजिए, चाहे बी एल ग्रोवर खरीद लीजिए मॉडर्न के लिए, दोनों ही अच्छी बुक्स है, सफिशिएंट बुक्स है। ज्योग्राफी, मैप, ऑक्सफोर्ड का मैप आता है, और किताब बुक्स खरीद लीजिए, महेश बड़माल की बुक्स खरीद लीजिए, ठीक है। आपको मैप के ऊपर फोकस करना है और दूसरा कंसेप्ट जो आपके है, ठीक है। अब कंसेप्ट में भी आपका मोस्टली फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर है, ठीक है, कि उसमें जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत और इसके अंदर क्लाइमेट को लेकर दो चीज़ें रखी, फिजिकल और क्लाइमेट। इसमें फोकस कीजिए फिजिकल और क्लाइमेट पर। फिजिकल और क्लाइमेट पर। कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वह एरिया है जहां से क्वेश्चंस गलत नहीं होते। यदि आपने क्वेश्चंस यदि सही पढ़ रखा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, नहीं गलत हो पाता क्वेश्चंस। तो इस पर पकड़ आपकी 100% होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पे। और ज्योग्राफी भी यदि आपको अच्छी तरह से पकड़ रखी है, मैप वगैरह अच्छा पकड़ रखा, तो क्वेश्चन गलत नहीं हो पाता। गलत होने के चांसेस कहाँ हो जाते हैं? हिस्ट्री के अंदर डाउट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री सिलेबस भी ज़्यादा है थोड़ा। इकोनॉमिक्स में केवल कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेरे ख्याल से आपके लिए पीरी के लिए परीक्षा वाली किताब आती है, उसी को पढ़ लो पीरी के लिए। लेकिन यदि मेंस के अकॉर्डिंग चलना है तो लक्ष्मीकांत की किताब खरीद लीजिए, लक्ष्मीकांत। क्योंकि आपके मेंस में भी सिलेबस है, तो मेंस के हिसाब से ही पढ़ोगे। कंसेप्चुअल रह रहा है तो लक्ष्मीकांत खरीद लीजिए आप, लेकिन परीक्षा वाली भी सफिशिएंट है, पीरी के लिए सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स में केवल आपको कंसेप्ट थोड़े मालूम होने चाहिए कि कौन सा क्या है, यानी इन्फ्लेशन क्या है, डिप्लेशन क्या है, ये सब, नेशनल इनकम क्या है, ये सब थोड़ा कंसेप्ट आपको मालूम होगा। यदि कंसेप्ट थोड़ा मालूम होगा, इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। यदि कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, उसको करंट को जोड़ते हुए करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है, ट्रेडिशनल खत्म हो गया, ठीक है। एनवायरनमेंट भी आपको करंट से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। करंट से जोड़ के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। तो इसमें आपको थोड़ा ट्रेडिशनल तो है ही, इसमें थोड़ा ट्रेडिशनल है। कंसेप्ट इसके एनवायरनमेंट के कंसेप्ट आपको समझने होंगे। कंसेप्ट प्लस करंट, कंसेप्ट प्लस करंट। इकोनॉमिक्स की लाल एंड लाल ले लीजिए, लाल एंड लाल। एनवायरनमेंट परीक्षा वाली किताब खरीद लीजिए, बहुत है, या इग्नू के नोट्स आते हैं 9, 11 और 12 के, उसे पढ़ लीजिए, वो भी बढ़िया है।
हाँ देखिए, अब साइंस आपने क्वेश्चंस उठाए होंगे अभी लास्ट ईयर के 2 या 3 ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए। साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछे उन्होंने, साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं और साइंस में आपको पकड़ भी होनी चाहिए क्योंकि साइंस के क्वेश्चन गलत कम होते हैं। तो उसमें आपको साइंस के लिए जनरल साइंस की एक लूसेंट्स की बुक आती है, उसको पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन में कवर हो जाती है पूरी बुक्स। लूसेंट की किताब बुक्स पढ़ लीजिए, लूसेंट्स की बुक्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन आजकल पुटअप हो रहे हैं देखिए वो केवल कंसेप्चुअल है। आपने देखा था अभी लास्ट ईयर एक एनर्जी का क्वेश्चन पूछा था जिसमें एक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग निकल रहा था वो। अब देखिए यूपी और पॉपुलेशंस के क्वेश्चंस आपने देखे 2-3 साल से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया। पॉपुलेशंस का कोई क्वेश्चंस नहीं आया, यूपी का भी क्वेश्चंस नहीं आया। लेकिन आप पॉपुलेशन की परीक्षा वाली की किताब आती है 2 घंटे में कवर हो जाती है। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ के जाइए। परीक्षा वाली की किताब आती है, पढ़ के जाइए। और यूपी की भी परीक्षा वाली आती है, इसको भी पढ़िए। पतली किताब है 2 दिन में। लेकिन यूपी में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं बताऊँ आपको। क्वेश्चन बनेगा उसके जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से। यानी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जहाँ कंसेप्ट बन जाए। यानी जहाँ कंसेप्ट कहाँ बनेगा, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, यानी उसकी भौगोलिक संरचना से बनेगी, मिनरल्स से बनेगा। कहाँ से बनता है, मिनरल्स, यानी खनिज वगैरह कहाँ प्राप्त होते हैं, किस कंडीशन में प्राप्त होते हैं, जलवायु से बनेगा और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से बनेगा। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर प्लस क्लाइमेट प्लस मिनरल। अब करंट की आपने देखे लास्ट ईयर क्वेश्चंस, घटना चक्र में से 2 या 3 क्वेश्चंस मिले थे। इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं से क्वेश्चंस नहीं मिला, तो इसके लिए आपको अपना करंट की भी मैगजीन चेंज करनी पड़ेगी। करंट के लिए आप देखिए दृष्टि मैगजीन मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छी। लेकिन प्री के लिए आप बुक्स देखोगे तो आप क्रॉनिकल लीजिएगा, क्योंकि क्रॉनिकल से क्वेश्चंस थोड़ा डिटेल में पूछ रहे हैं आजकल। तो क्रॉनिकल से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है करंट के लिए। जस्ट करंट आप पढ़िए क्रॉनिकल से, ठीक है। क्रॉनिकल। अब ये एरिया तो हो गए आपके, ठीक है। बुक्स भी बता दी मैंने कहाँ से कैसे पढ़ना। यानी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, इसमें ज्योग्राफी में मैप के ऊपर, मैप प्लस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको निचोड़ लेना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हाँ, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आजकल देखो मैप तो पूछ रहा है, उसके बाद ये पूछता है मैप के अतिरिक्त कौन से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये भी पूछता है। तो ये ज्योग्राफी मैप्स में ही आ जाता है। इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेशनल इनकम क्या है, सेंसेक्स क्या है आपका, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये पता होना चाहिए आपको। और उसको करंट से जो एनवायरनमेंट कंसेप्ट प्लस करंट, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो और करंट। यूपी से क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहे हैं आजकल और ना पॉपुलेशन से हो रहे हैं। साइंस आपको अच्छी तरह करनी ही होगी, क्योंकि क्वेश्चंस लास्ट 2 ईयर्स में साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके गलत होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका हम जानते भी नहीं हैं और देखिए सुना भी नहीं है उन क्वेश्चंस के बारे में। तो उन क्वेश्चंस को हाथ में लगाइए। जब तक क्वेश्चंस में आपको 2 के बीच में यदि कम से 2 ऑप्शन आपको मालूम होने चाहिए। 4 ऑप्शन है, 4 में से यदि 2 मालूम है तब आप 50-50 लगा सकते हो आप। यानी कि कोई भी आंसर, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी आंसर है उसके यदि गलत होने के और सही होने की 50% चांस है तो आप उसे लगाइए ऑप्शन। ये मत देखिए, या जब देख लो कि 4 ही ऑप्शन आपको नहीं मालूम है
तब आप लगा रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। यदि आपको दो ऑप्शन मालूम है कि आपको कि या तो सही हो सकता है गलत हो सकता है इन दो में से, यानी कि कोई भी ऑप्शन से माना कोई क्वेश्चंस दे दिया उसने, इधर देखो कोई क्वेश्चंस दे दिया ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस और डी ऑप्शन, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यार जे ए तो हो सकता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा बी भी पढ़ा हुआ है, और सी और डी के बारे में आपको मालूम है कि ये दोनों हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपको दुविधा इनमें से है कि ए सही हो सकता है या बी सही हो सकता है, तो वहाँ पे आप रिस्क लीजिए वहाँ पर, क्योंकि देखिए सही होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, 1.3 जो भी है, ठीक है, और गलत होगा तो भी ज़्यादा नहीं कटेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके एक क्वेश्चन आपका वहाँ से जाता है, लेकिन सही हो गया तो 1.3 नंबर आपको मिल गए, यानी जब 3 गलत होगा तब एक वहाँ से जाएगा, लेकिन सही होगा तो 1.3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। तो एक चीज़ आपको रखनी है, एक ही किताब बार बार पढ़नी, हाँ, और कोशिश करनी है PCS प्री के लिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाए जाएं, अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पुराने उनको सबको लगा ही लो, क्योंकि हम लोग रेस में पीछे कब हो जाते हैं, यदि हमारे जो पीछे यानी कि जो अभी तक रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो गलत हो गए हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। अब इकोनॉमी, इसमें क्या है, आपको ईयरली जो आर्थिकी आती है, आर्थिकी, इसको जो पढ़ लीजिए, आर्थिकी आती है, इसको जो पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और डीपली कुछ नहीं पढ़ना आपको भाई, जनरल स्टडी का मतलब ही यही होता है कि आपको किसी डिटेल में नहीं घुसना उसको। सेकंड पेपर में क्या है आपको, सेकंड पेपर में आपको देखिए लास्ट ईयर अगर 2020 का क्वेश्चन यदि सी सेट का देखा जाए तो सी सेट का पेपर 2020 का बहुत इजी पेपर था, लेकिन 2019 का पेपर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 2019 में सी सेट में लड़के फेल हुए थे और जीएस में पास हो गए थे। तो सी सेट में आप कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स सीख लीजिए, नहीं आती तो सीख लीजिए उसको। हिंदी आप लोगों की अच्छी होती है, ठीक है, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी 5-6 बड़े आराम से हो जाते हैं। और मैथमेटिक्स थोड़ी कर लीजिए, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये 3 कर लीजिए, पार हो जाएगा। 40 नंबर 33 नंबर ही तो चाहिए होते, 40 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। बस मैथमेटिक्स थोड़ी कर लीजिए, क्यों मैथमेटिक्स वह एरिया होता है जहाँ आप क्वेश्चन श्योर कर देते हो, क्योंकि आंसर तभी निकलता है जब सॉल्यूशन कर लोगे आप। तो ये चीज़ याद रखिए अपने, यानी 40 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे किसी से, वो एक आध क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, और कम्युनिकेशन स्किल के लगभग 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार, हर बार। आपको सी सेट के लिए मैथमेटिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, मैथ, हिंदी और रीजनिंग, और इंग्लिश में थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में थोड़ा पढ़ लीजिए यदि पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन आपको मैथ, हिंदी और रीडिंग यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस कोई सा। चलिए इसी को ध्यान में रख के अपने रणनीति बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट। जितनी अधिक प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना आप उतनी बढ़िया रहेगा। और जो भी क्वेश्चन है उसको करंट की घटना से जोड़ के चलिए। यदि आप देख रहे हो एंशियंट हिस्ट्री
तो ये देखिए कि अभी कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहाँ पर कहीं हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हों, कहीं मिले हों, कोई जगह ऐसी घटना करंट में हो। तो इस तरीके से करंट की घटना को जोड़ते हुए चाहिए उसको। चलिए देखो, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आप लोगों के मन में ये डाउट भी होगा कि सर बता रहे हैं कि हाउ टू क्रैक द PCS प्री एग्जाम, ठीक है, तो खुद ही क्यों नहीं PCS हो गए। ये भी तो डाउट रहता है अपने दिमाग में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक गजेस्टेड ऑफिसर हूँ टेक्निकल एजुकेशन में, और मेरा स्किल अच्छा का सही स्किल है, और मैं केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, SDM के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। और मैं लगातार 2013 से मेंस और इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आप ठीक है। ओ यदि और कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। करंट जरूर पढ़ते रहिए डेली। और न्यूज़पेपर कोई सा एक पकड़ लीजिए, जरूरी नहीं है द हिंदू पढ़ो, आप हिंदी का भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। देखो कहते हैं ना कि मैंने केवल प्री की बताई है, लेकिन प्री और मेंस दोनों को लेके चलना पड़ता है। यदि आपको गोल अटेंड करना है तो आपको प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है, केवल प्री से कुछ नहीं होगा। ये प्री तो मैंने इसलिए बताया कि आपके पास समय कम हो तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये 1.5 महीने सफिशिएंट है इसको पढ़ने के लिए, बड़े आराम से पढ़ लोगे और हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।